के अंदर जो आक्रोश है वो मोदी जी को लेके है। मैंने अपनी पहली बाइट्स में भी, धरने पे भी इस बात को कहा था कि मोदी जी की फेलियर की कीमत अदा करेंगे योगी। बट दे एनी हाउ मैनेज्ड इट। मैंडेट से नहीं करा, वो भी जानते हैं। उनकी लैंग्वेज बता रही है, बॉडी लैंग्वेज बता रही है, और लोगों ने जैसे जश्न मनाया है। अगर इतनी बड़ा मैंडेट आ रहा था और इतनी बड़ी जीत हो रही थी तो आपने जगह जगह जश्न देखे होते। पार्टी मुख्यालयों पे, पार्टी कार्यालयों पे वही चंद कार्यकर्ता चाहे कितनी जोर की होली खेल लें, दिख तो रहा है कि देश के अंदर, प्रदेश के अंदर कोई उत्साह जीत को लेकर नहीं है, क्योंकि लोग जानते हैं कि जीत झूठी है। लेकिन जो जीता वो सिकंदर मानने में कोई बुराई नहीं। अभी जीता कौन है, कब कहाँ आया हाथ में? देश नुकसान भुगत रहा है मोदी जी के दिल्ली की पावर का। फाइनल तभी होना है, और हम इन कालनेमी के चेलों से, ये राम के भक्त नहीं है, ये इन कालनेमी के चेलों से हनुमान जी का आह्वान करेंगे कि इनकी फाइनल रिपोर्ट लगा दें। ईश्वर ने भी हमें एक मौका दे दिया है कि भाई तुम 2024 में योगी जी को क्या हराते हो, मोदी जी को ही हरा देना ना। बहुत सारे राज्य हैं, कहीं ना कहीं चुनाव होता रहता है, लेकिन जहां बीजेपी जीत जाती है सर, वहीं पे फिर ईवीएम का राग। देखिए, मैं आपको बता दूं, आप इस सवाल को बहुत बार उठ चुका है। हिंदुस्तान की 3 महत्वपूर्ण शहर हैं। इंडिया की पॉलिटिकल कैपिटल जो है वो दिल्ली है। इंडिया की कैपिटल मतलब आर्थिक राजधानी बॉम्बे है, और हिंदुस्तान की एक बड़ी शक्ति हमेशा कलकत्ता रहा है। तो ये बॉम्बे हारे। बॉम्बे में ये क्या हुआ, महाराष्ट्र में बीजेपी वॉन द इलेक्शन एंड लॉस्ट द गवर्नमेंट। तो इनको वहाँ ड्राइंग रूम में शरद पवार साहब ने चित कर दिया, इनका गठबंधन तोड़वाया, और वहाँ पे शिवसेना को, इनके जीते हुए गठबंधन के साथ ही शिवसेना को उन्होंने अपने साथ लेके और कांग्रेस को अपने साथ लेके एक सरकार बनाई और बीजेपी को सत्ता से बाहर कर दिया। वो ड्राइंग रूम में इनसे एक राजनीतिज्ञ के रूप में जीत गए। फिर आया कैलकाटा में अगर ममता बनर्जी सत्ता में नहीं होती और इतनी ऊर्जावान और इतनी क्लियर सोच की नहीं होती तो बंगाल भी हाथ से निकल जाता है। ये बंगाल भी ये कहते हुए गए थे कि हमने बहुत बड़ी जीत वहाँ पे जीत लेनी है, लेकिन वहाँ पे ममता जी ने और जनता ने उनका साथ दिया, और वहाँ पे वो जनता के द्वारा पराजित किए गए, मैंडेट के जरिए पराजित किए गए। रह गई थी दिल्ली। तो दिल्ली के अंदर कोई भी पॉलिटिकल आदमी आज इनके घुटने तक नहीं है मोदी जी के, लेकिन वो जब किसान सामने आया तो मोदी जी जो कभी कुछ वापस नहीं लेते, कदम वापस नहीं लेते, वो आज तक कदम वापस नहीं लिया, लेकिन उन्होंने वो कानून वापस ले लिए। तो ये मोदी जी के इमेज के ऊपर एक डेंट पड़ा था, तो उसको पॉलिटिकली इन्होंने यहाँ पे सेव करने के लिए सब कुछ अपना दांव पे लगाया। दूसरी चीज़, जब आप इलेक्शन कैंपेन कवर कर रहे थे और आपको जगह जगह सुनाई दे रहा था कि भाई एक बहुत बड़ा आक्रोश है, एक बहुत बड़ा मैंडेट अखिलेश जी के पास आने वाला है, उस टाइम पर इन लोगों ने नेक्स्ट स्टेज, लॉजिकली ये होता ना, क्योंकि ओपिनियन पोल, भारतीय जनता पार्टी कई सारे तमाम बड़े दिग्गज नेता सर शामिल हो रहे थे, वो उन्हें छोड़ करके जा रहे थे, तो ये तो सर और जो नहीं गए केशव प्रसाद मौर्य जैसे वो हो गए। अगर इतना बड़ा मैंडेट पास आ रहा था तो उप मुख्यमंत्री वो चुनाव क्यों हार गए? तो ओपिनियन पोल में तो अखिलेश जी आगे थे, लेकिन एग्जिट पोल उसे कहते हैं। पहले एग्जिट पोल इंडिया में कई फेजेस के बीच में एग्जिट पोल बीच में आता था, तो ये आरोप लगने लगा कि एग्जिट पोल की वजह से आने वाले जो चरण हैं वो प्रभावित होते हैं। तो फिर ये डिसाइड किया गया कि एग्जिट पोल सारे स्टेजेस पूरे होने के बाद और जब लास्ट में दिया जाएगा। एग्जिट पोल वो होता है जब आदमी वोट डालकर निकलता है, उससे तब पूछा जाता है। तो आपने देखा कि अचानक जो है बहुत तेजी से एग्जिट पोल सारे जितना भी मीडिया था उसका लगभग आसपास आने लगा था कि बहुत बड़ी मेजॉरिटी आ रही है, बहुत बड़ी मेजॉरिटी आ रही है। इसे सपा ने और विरोधियों ने ये कहा कि ये जो है पहले से पेशबंदी कर रहे हैं, और ताकि लोगों को ये लगे कि एग्जिट पोल तो पहले ही बता दिया था कि, और मीडिया ने कह दिया था कि ये वापस आ रहे हैं। तो ये नैरेटिव था। आपने अक्सर देखा होगा कि कई बार देख चुके हैं आप अपनी ज़िंदगी में एग्जाम्पल को कि एक ट्वीट निकलता है, उस ट्वीट को रीट्वीट करते हैं, और रीट्वीट में भी अगर कोई वहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है तो वो एज इट इज़ रहती है, अगर कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक है तो भी वो वैसी ही रहती है। तो हमने इसे कहना शुरू कर दिया कि समवन इज सेटिंग द नरेशन ऑफ दिस स्टोरी। अब ये एग्जिट पोल वाली जो नरेशन है ये मीडिया को ही नहीं दी गई, ये चुनाव आयोग को भी दी गई थी। अब चुनाव आयोग की भी निष्पक्षता पे कोई भरोसा नहीं कर रहा, तो ये सब मैनिपुलेटेड था। तो 2024 में अब इस वाले गलतियों से, अब की बार की गलतियों से सीखते हुए कि पूरे देश के अंदर जो आक्रोश है वो मोदी जी को लेके है। मैंने अपनी पहली बाइट्स में भी, धरने पे भी इस बात को कहा था कि मोदी जी की फेलियर की कीमत अदा करेंगे योगी।
बट दे एनी हाउ मैनेज इट, मैंडेट से नहीं करा, वो भी जानते हैं। उनकी लैंग्वेज बता रही है, बॉडी लैंग्वेज बता रही है। और लोगों ने जैसे जश्न मनाया है, अगर इतनी बड़ा मैंडेट आ रहा था और इतनी बड़ी जीत हो रही थी तो आपने जगह जगह जश्न देखे होते। पार्टी मुख्यालयों पे, पार्टी कार्यालयों पे वही चंद कार्यकर्ता चाहे कितनी जोर की होली खेल लें, दिख तो रहा है कि देश के अंदर, प्रदेश के अंदर कोई उत्साह इस जीत को लेकर नहीं है, क्योंकि लोग जानते हैं कि जीत झूठी है। आप भी ऐसा मानते हैं? हाँ, मैं मानता ही नहीं हूँ, मैं जानता भी हूँ। मैं जानता हूँ और मानता हूँ। कुछ लोग जानते हैं, मानते नहीं हैं, जैसे बीजेपी वाले, और कुछ लोग जानते भी नहीं और मानते हैं, जैसे आम पब्लिक। लेकिन जो जीता वो सिकंदर मानने में कोई बुराई नहीं। अभी जीता कौन है, कब कहाँ आया हाथ में? देश नुकसान भुगत रहा है मोदी जी के दिल्ली की पावर का। फाइनल तभी होना है, और नाउमीदी कुफ्र है। और हमारे बड़े बुजुर्ग और हमारे साधु संत हमारे पे कृपा करेंगे, और हम इन कालनेमी के चेलों से, ये राम के भक्त नहीं है, ये इन कालनेमी के चेलों से हनुमान जी का आह्वान करेंगे कि इनकी फाइनल रिपोर्ट लगा दें। यही तो करना है बस। तो 2024 के लिए आते हैं मैदान में, और इन्हें दिल्ली से खाली कराएंगे, गुजरातियों को वापस भेजेंगे, इन पूंजीपतियों के एजेंटों को वापस भेजेंगे। और फिर देखिए, इस बार हम जीत जाते तो सुधार करते, नहीं तो संघर्ष। अब ये संघर्ष हमारा 2024 तक चलेगा। ईश्वर ने भी हमें एक मौका दे दिया है कि भाई तुम 2024 में योगी जी को क्या हराते हो, मोदी जी को ही हरा देना ना। अगर ये इस बार यहाँ हार जाते तो ये अपनी रणनीति बदलते, फिर हमें ये क्या रणनीति बदलते, किस रूप में आते, फिर से एनालिसिस करना पड़ता। तो अब हमें ये जानकारी हो गई है, अब ये जीते हुए हैं, थोड़े कॉन्फिडेंट हैं, और इनका रास्ता हमें पता चल चुका है। अब की बार हमें निश्चित कर लेंगे।